तुम बहुत होशियारी से जाना, अगर जरा से भी तुम्हें संदेह दिखाई दे, क्या बाली का दूत हो या बाली के भेजे हुए आए हैं, तो तुम मुझे इशारा जरूर देना। मैं कहीं दूसरे तरह जाकर छुप जाऊंगा। ठीक है महाराज जी, तो जाइए। हाँ साथियों, आप हैं श्री ननकाऊ आदिवासी जी के सुपुत्र सत्यम आदिवासी जी। आप इसी गांव के निवासी हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती में 21 रुपए अर्पण करते हैं। हम रामलीला की कमेटी की ओर से आपको हार्दिक बधाई देते हैं। सुशील तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन है तु बन बिचरहो स्वामी। हाँ साथियों, आप हैं श्री अवधेश कुमार यादव जी। आप काफी नौगांव के रहने वाले हैं। आप सुग्रीव जी के बातों पे खुश होकर के 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं। हम रामलीला कमेटी की ओर से आपको हार्दिक बधाई देते हैं। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर ही बानर का डर भगवान। ऐसे बिहड़ फिराने में आ गए आप किंकर भगवान। है आप यति तपसी कोई या कोई छत्री बाके है, या भूले भटके या निकले या जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर तो अच्छी यूं ही पड़ जाएगी। मानव शरीर के नाते हम बस इतनी बात पूछते हैं, देखा भी नहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण वनवासी बनकर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ ईश्वरनगर मन में लाए हैं। मैं पूछ रहा हाल, आए हैं किस जगह से, किस मित्र के हैं लाल। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सूधी नहीं अभी तक पाई है। धनियों के है समझदार, निर्धन का कौन सहाय है। कर देंगे दुष्टहीन धरती आशा है अपने बारों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई ना किसी की सुनता है। श्री महाराज हम वानर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। वहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिस हम उसको दिया बुझा देंगे,
लौटाने में जो काम करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, भक्ति दूसरों से हीन करेंगे, इस पर प्राण लड़ाएंगे। आदरणीय माननीय श्री रामराज पटेल पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य आप इसी गांव के निवासी हैं। हनुमान और राम के ही से संवाद पर प्रसन्न होकर 20 रुपए अर्पण करते हैं। ग्राम विकास उत्थान समिति आपको हार्दिक बधाई देती है। साथियों, आप हैं श्री संतोष कुमार आदिवासी जी, आप ग्राम काटी के रहने वाले हैं। उन्हीं के साथी हैं श्री श्यामो आदिवासी जी, जो कि आप इसी गौरा गांव के निवासी हैं। आप दोनों लोग मिलकर के भगवान की आरती में 25 रुपए अर्पण करते हैं। हम रामलीला कमेटी की ओर से आप दोनों भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, आप हैं श्री सुधीर सिंह जी, जो कि आप ग्राम समरी पंडा के रहने वाले हैं। आप हमारी रामलीला कमेटी को 101 रुपए सहयोग के रूप में देते हैं। और आप हैं श्री अमरेंद्र सिंह जी, और दूसरे साथी हैं श्री पवन सिंह जी। आप ही श्री हाँ हनुमान, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण श्री जानकी सीता मैया का हरण हो गया। ये दोनों भाई वन में अपनी को खोज रहे हैं, इसलिए आपके पास लेके आया। सहायता की जरूरत है और हनुमान मुझे भी सहायता की ही जरूरत है। तो हमें लगता है कि हम अगर इनका परिचय सही है तो हम इनसे मित्रता कर सकते हैं। नहीं तो ठीक है, चलो हम उनके पास चलते हैं। हाँ साथियों, आप हैं श्री प्रांजल उर्फ शुभम सिंह जी, आप इसी गांव के निवासी हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती में 11 रुपए अर्पण करते हैं। हम रामलीला कमेटी की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हे प्रभु, मैं सुग्रीव सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके चरण कमल में सादर प्रणाम करता हूँ। तब हनुमंत भय दिशि, तब हनुमंत भय दिशि की सब कथा सुनाए। पावक साथी दीन पुनी,
पावक साक्षी दीन पुनि जोई प्रीति दृढ़ाई। पावक साक्षी दीन पुनि कीन्ही प्रीति दृढ़ाई। हे प्रभु, ये मेरे मंत्री रीछराज जामवंत जी हैं और ये नल हैं और ये नील हैं और ये हनुमान मेरे शुभचिंतक और मार्गदर्शन भी है। ये सब कुछ मेरे करता धरता है। पावक साक्षी दीन पुनि कीन्ही प्रीति कछु बीचन रखा। कीन्ही प्रीति कछु बीचन रखा। लक्ष्मण राम चरित सब राखा। कीन्ही प्रीति कछु बीचन राखा। प्रभु, आप मुझसे संध करना चाहते हैं और हम आपसे संध करना चाहते हैं, तो मेरा हाथ इस प्रकार पकड़ लीजिए प्रभु, जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर चलना सिखाता है प्रभु, उसी तरह मेरा हाथ पकड़कर अपना मित्र बना लीजिए प्रभु। मैं आदमी की साक्षी मानकर सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घट बल काज में तोरे। राम जी। कारण कवन बसहु बन तात कहु सुग्रीव। हे प्रभु, आप यहाँ तक आए हैं और आपका चेहरा ऐसा मुरझाया है और इतनी दूर आप बन बन भटक रहे हैं, इस कारण से आप आए हैं। सुग्रीव, पहले तुम यह बताओ, तुम यहाँ किस कारण आए? प्रभु, नाथ बालियर मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ बरनी न जाई। मैं सुत माया भी की नाऊ, आया तो प्रभु मोरे गाँव। अर्धरात्रिपुर जाए पुकारा, बाली महारन सही न पारा। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। भारत की समान विमान में आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद ये चमक हुई।
हर कुंडल नूपुर रथ सीधा दक्षिण गया। यही है प्रभु, देखिए कहीं ये सीता माँ का न हो। यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता, यह बोल गलत ही कहता था। अब वीरही के हाथों आया यह भूषण भी वीरही होकर, इसका भी जीवन निरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। यह मुझसे अच्छा है इतने दिन उसके हाथ रहा, आज तुझको हृदय से लगा लूं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वेद ही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, लक्ष्मण आगे आओ देखो सीता का कुंडल है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, इन कुंडल की कुछ पहचान नहीं। प्रणाम तकुल, यह अच्छा है, खंडन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे कमानों में। कुंडल वाली वैदेहिका इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता किया है नाचंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण किसी को जाने वाले दक्षिण जाना वालों पर। तुमको उदासी पाते हैं, दुआ दे तुम्हें हम भी कहते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त क्या कारण है, हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। नाथ बालियत में तो भाई, प्रीति रही कछु बरने न जाई। प्रभु मैं जिसके भय से काल बना, वह नाहर साथ खुदाई है। यद्यपि मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई। अब मुझको दंड डोलती है, मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पीछ के बहुत सोच अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, जब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। प्रभु आप इतनी बड़ी भीषण प्रतिज्ञा कर चुके हैं, मैं सुग्रीव अपना परम कर्तव्य समझता हूँ,
कि जब इतनी बड़ी आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं, बाली से आप टक्कर लेना चाहते हैं, तो मैं उस बाली के बल का, ताकत का अथवा शक्ति का अवगत करा देना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो उसके बल और पराक्रम के बारे में आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। आगे उसका बताइए आप। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। प्रभु, बाली के सामने शत्रु बनकर आने वाले का आधा बल उसके पास खींचकर चला जाता है। ऐसा उसे बल प्राप्त है। प्रभु, समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अकेले ही घुमा दिया था, जिससे सारा सागर का पानी शुद्ध हो गया था। प्रभु, सूर्य उदय से पहले पूरब समुद्र से पश्चिम समुद्र तक, उत्तर सागर से दक्षिण सागर तक आठों दिशाओं में अष्ट मूर्तियों की पूजा याचना दिन प्रतिदिन करता है। उसे थकान भी नहीं होती। वो अपने समय निश्चित से अपने घर वापस आ जाता है। उसे थकान भी नहीं होती। प्रभु, पूर्व काल की बात है, मैं दानव का पुत्र दुंदुभी, उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था। अपने बल में मग्न भैंसे का रूप धारण कर तीखे सिरों द्वारा आकर समुद्र को ललकारने लगा। बोला, आज सागर मुझसे युद्ध कर, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुरंत समुद्र प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, तुम जाओ अपने बराबरी वालों के पास। तुरंत उसने पूछा, कहाँ मिलेगा ऐसा योद्धा? उसने बताया, हिमालय पर जा, हिमवंत को ललकार, वही तुमसे युद्ध करेगा। तो तुरंत हिमालय पर जाकर हिमवंत को ललकारा और हिमवंत तुरंत प्रकट हुए और बोले, मैं तो तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, तुम अपने बराबरी वालों के पास जाओ। तो उसने पूछा, कहाँ मिलेगा ऐसा योद्धा? उसने बताया कि दक्षिण दिशा में जा, बाली नामक बानर पंपापुर में रहता है, वही तुमसे युद्ध योग्य है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं पंपापुर ही जाता हूँ। आकर नगर के द्वार पे खड़ा होकर चिल्लाने लगा और बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता। उसने जब सुना कि बाली ललकार रहा है तो बाहर निकलकर आकर देखा तो वही दानव था भैंसे के रूप में। दोनों में युद्ध हो गया, भयानक युद्ध चला। उसके बाद बाली ने उसके पूंछ को पकड़कर घुमाता रहा, पछाड़ कर उसे पूरे शरीर पीछे को उठाकर चारों ओर घुमाता रहा, जोरों से उठाकर फेंक दिया, जाकर मातंग मुनि के आश्रम के समीप गिरा। उसके मुंह से छींटे बहुत निकले और जाकर कुछ छींटे जाकर मातंग मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मातंग मुनि दूसरी कुटिया के उपरांत उन्होंने बाली को बाहर निकल कर देखा तो समझ गए कि बाली की करतूत है। उसने तुरंत बाली को श्राप दिया, कहा कि जिस दिन तुम इस विषमुख पर्वत तक आओगे उसी दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाली घबरा कर उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता रहा, परंतु बाली की एक न सुनी। मुनि ने क्रोधावेश में कुटिया में वापस चले गए और तभी से ये ऋषमुख पर्वत एकदम सुरक्षित है प्रभु। और ये जो हड्डियों का ढेर देख रहे हैं, ये उसी का हड्डियों का ढेर है प्रभु। बाली के शरीर में इतनी उसके भुजाओं में ताकत है, ये जो 7 ताड़ के वृक्ष देख रहे हैं वो एक बाण से भेदन कर सकता है प्रभु। प्रभु, इन 7 ताड़ के पीछे
पूर्व खंड विकास अधिकारी वीडियो साहब आप इसी गांव के निवासी हैं। ये सुग्रीव जो इतनी बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बताया कारण बाली के बल का और उसके विनाश का, उस पर प्रसन्न होकर 100 रुपये अर्पण करते हैं। ग्राम विकास संस्थान से आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। प्रभु, आप जिस बाण से बाली को मारना चाहते हैं उस बाण से आप परीक्षण कर ले, और ये हड्डियों का ढेर जो है अगर एक ठोकर में आप इसे दूर कर सकते हैं तो समझा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुंदुभि अस्ताल बिखराए, मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैल। धुंधुली अस्ताल बिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ की अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधवई न भई परती। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप बाली को जरूर मार गिराएंगे। मुझे अपने विजय पर पूर्ण विश्वास हो गया है। आदरणीय सभा माननीय श्री लाल बहादुर सिंह उर्फ शिवाकांत सिंह की सुपुत्री स्वाति, कुमारी स्वाति, ये जो भगवान श्री राम ने इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक माल में गिरा दिया, उस पर प्रसन्न होकर 10 रुपये अर्पण करते हैं। ग्राम विकास संस्थान समिति को हार्दिक बधाई देती है। आदरणीय सभा माननीय श्री बंसी लाल चौधरी, आप इसी गाँव के निवासी हैं। इन 7 ताड़ के वृक्षों पर गिरने अच्छी बात है प्रभु, मैं जा रहा हूँ। आदरणीय सभा माननीय श्री